अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर हाजिर हुआ हूँ शहाब भाई के ताल्लुक से एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर। बहुत बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ शहाब भाई के ताल्लुक से। और वो अपडेट ये है कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी हजरात को ये बताया था कि शहाब भाई 27 दिसंबर से पहले यानी 25 दिसंबर से पहले पाकिस्तान में दाखिल हो चुके थे और वो अपना सफ़र जारी रखे हुए थे। और आज 22 जनवरी है और शहाब भाई आज ईरान बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। यानी तकरीबन 27-28 रोज़ में शहाब भाई ने पाकिस्तान के सफ़र को मुकम्मल कर लिया है और अभी वो पाकिस्तान मुकम्मल करके ईरान बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप सभी हजरात को ये बताया था कि शहाब भाई ईरान बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। अगर आप सभी हजरात में से किसी ने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो पिछली वीडियो देख ले। उस वीडियो में मैंने बड़ी तफसील से शहाब भाई के ताल्लुक से बताया था कि शहाब भाई ने पाकिस्तान का सफ़र मुकम्मल कर लिया है और अभी वो ईरान बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी हजरात को ये भी बताया था कि अगर ईरान बॉर्डर पर शहाब भाई को डॉक्यूमेंट के प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगता है या ज़्यादा दाखिल होती है तो शहाब भाई प्लान बी पर अमल करेंगे। लेकिन प्लान बी के बारे में मैंने ये कहा था कि मैंने अगली वीडियो में बताऊँगा। जो इस वीडियो में आप सभी हजरात को शहाब भाई के ताल्लुक से जो शहाब भाई का प्लान बी है उस ताल्लुक से बताऊँगा। शहाब भाई का प्लान भी ये है कि अगर शहाब भाई के डॉक्यूमेंट के प्रोसेस को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को बॉर्डर प्रोटोकॉल को थोड़ा और ज़्यादा दाखिल होती है तो शहाब भाई किसी सवारी के ज़रिए इंडिया वापस तशरीफ़ लाएंगे सवारी के ज़रिए और इंडिया से वापस ईरान जाएंगे सवारी के ज़रिए। क्योंकि इस तरीके से हम सफ़र करने पर शहाब भाई का जो पैदल सफ़र है वो उसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं होगा। क्योंकि शहाब भाई पैदल तो ईरान बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद में जब शहाब भाई वापस ईरान पहुंचेंगे इंडिया से तो उसमें मैं तो नहीं समझता कि शहाब भाई सफ़र में कोई हर्ज होगा, पैदल सफ़र में कोई हर्ज होगा। क्योंकि ईरान पहुंचकर वापस ईरान से दोबारा से अपना पैदल सफ़र शुरू करेंगे। ये हुआ शहाब भाई का प्लान भी। लेकिन बहुत कम चांसेस है, बहुत कम उम्मीद है इस बात की कि शहाब भाई को प्लान बी पर अमल करना पड़ेगा। लेकिन प्लान बी तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि मामला हो सकता है कब बिगड़ जाए बताते नहीं आता। लेकिन अल्लाह से यही उम्मीद है कि शहाब भाई का जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है ईरान बॉर्डर प्रोटोकॉल के तहत वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा और शहाब भाई बहुत जल्द ईरान बॉर्डर से अपना सफ़र जारी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए। तो दोस्तों, शहाब भाई के ताल्लुक से मैं आप सभी हज़रात से यही गुजारिश करूँगा कि अपनी मखसूस दुआ में एहतमाम करें कि शहाब भाई को अपने प्लान बी पर अमल करने की नौबत ही ना आए। जी हाँ दोस्तों, ये एक परेशानी वाला अमल है क्योंकि एक परेशानी ही बढ़ेगी शहाब भाई की। तो मैं आप सभी हज़रात से यही दुआ करता हूँ कि अपने मखसूस दुआ में एहतमाम करें कि शहाब भाई के जो प्लान बी है, जो उन्होंने प्लान बी सोचा है, उस पर अमल करने की नौबत ही ना आए। शहाब भाई के ताल्लुक से इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।